नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और खेल समझिए में हम आपके सामने बिहार की राजनीति के कुछ ऐसे पहलू लेकर के आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए घाटा है, क्या इस रिपोर्ट के पीछे की कुछ रणनीति है, क्या 2024 के चुनाव से में इसका कोई असर पड़ेगा, ये सारी बातें हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन जो अब चर्चाएं शुरू हो गई है, उन चर्चाओं में सबसे पहली बात तो ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद उनके बाद भारतीय जनता पार्टी को लकड़ी सुंघा दिया है। अब ये लकड़ी सुंघा दिया क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी बनाई है, ये भी बातें कही जा रही है। लकड़ी सुंघाने का मतलब है कि आप बचपन में देखते होइएगा, जो बच्चा बदमाशी उदमाशी करता है, अपने से घर से बाहर निकल के भाग जाता है, तो उसको डराने के लिए कहा जाता था कि जइए मौत लकड़ सुंघवा आ जाई। ये एक शब्द था जिससे बच्चों को कंट्रोल में किया जाता था। नीतीश कुमार ने ऐसी ही लकड़ी का इजाद कर दिया है जिसको सुंघाते ही वो अपने उस लकड़ी के जादू से दोनों को कंट्रोल करेंगे। इसके सीधे आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में से कोई असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट है। लेकिन जो हम लगातार जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर के इसके आने से पहले हम जो विश्लेषण कर रहे थे, उसमें हम बता रहे थे कि आंकड़े कमोबेश वही आएंगे जो आंकड़े हम लगातार विश्लेषणों में कहते हैं अनुमान के आधार पर। उसमें एकाध 2% या 0.5% घट बढ़ सकता है। हम 14-15% बताते थे यादवों की जनसंख्या, वही आई है। हम 18 से 20% बताते थे अल्पसंख्यक की संख्या, वही आई है। हम 15, 15.5%, 14-15% बताते थे सवर्णों की संख्या, वही आई है। दलितों की संख्या के बारे में जो हमारी जानकारी थी कि 18 से 20% हैं, लगभग उसी के अंदाज में है। तो इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जो हम अनुमान लगा रहे थे और जो 92 साल पहले जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, उसके बाद कई बार जनगणना हुई लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। नीतीश कुमार ने हिम्मत तो दिखाई, और हिम्मत दिखाने के बाद अब उसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने ही खेमे से घिर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विश्लेषण भी शुरू हो गया है। नीतीश ने अपनी कमज़ोर होती सियासत को इस जातीय गणना के आधार पर फिर से सीमेंटेड करने का एक प्रयास किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वो जो ज़मीन धीरे धीरे बंजर होने की स्थिति में थे, उसमें खाद पानी डाल करके, हल चला करके नीतीश कुमार ने फिर से एक नया पौधा लगाया है, जो आगे संभावना है कि वो फलेगा फूलेगा, और उसको देख रेख भी नीतीश कुमार अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर बात करें हम, तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2020 के रिजल्ट से। ऐसे भी आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एंटी इनकम्बेंसी अक्सर होती है। आप कितना भी बढ़िया करें, लेकिन आपको नई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। कई राज्यों में आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद से 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उस पार्टी ने शासन किया है। लेकिन बदलती हुई राजनीतिक परिवेश में और इतने लंबे समय के बाद, आप जानते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद उसकी एक अवस्था युवा होती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा आता है, तो उसकी चीज़ें भी कमज़ोर होने लगती हैं, उसकी यादाश्त कमज़ोर होने लगती है, फिर से उसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको खड़ा रखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति जो 18 साल की हो गई, तो उसको थोड़ा सा खाद पानी की ज़रूरत थी, और नीतीश कुमार इस जुगाड़ में थे कि ये खाद पानी कहाँ से मिले। इसके लिए ये जो जातीय गणना का आंकड़ा है, ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं कोरामीन का काम कर रहा है, जो उनकी डूबती हुई सांस को वापस रख सकता है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये समझ गए थे 2020 के चुनाव के बाद कि उनको अब कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जिसके आधार पर वो अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी दोनों को बरकरार रख सकते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, बिना देर किए नीतीश कुमार ने इसे एडॉप्ट कर लिया और अपने सदन से भी इसको पास कराया। ये बातें दिल्ली तक पहुंची और लगभग 9-10 दलों ने मिल करके प्रधानमंत्री के पास ये अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि आप जातीय गणना करा लीजिए। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन इसके कहने के पीछे का कारण जो है वो ये है कि जातीय गणना को लेकर के
जो विवाद मचा हुआ है, जो झमेला मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब इसके आगे क्या होगा। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो कितना हंगामा हुआ था। इस मंडल आयोग की रिपोर्ट ने खास करके सवर्ण वर्ग को आंदोलित किया था और यह आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ था कि सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। आंदोलन इतना तीव्र था, तीखा था कि जिसे रोकना मुश्किल था, लेकिन वक्त ने सब कुछ ठीक कर दिया। आज आरक्षण की वो सीमाएं जो हैं लागू हो गई हैं, आरक्षण मिल रहा है लोगों को, लेकिन उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये विश्लेषण का विषय है। और इसी के लिए ये जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और इसका सर्वे कराया गया है। अब इस सर्वे में आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बार फिर से ये बात तो साबित हो गई है कि नीतीश कुमार जिस जाति और जिस समुदाय से आते हैं, ओबीसी से, उस ओबीसी समुदाय में नीतीश कुमार तीसरे नंबर चौथे नंबर पर रहने के बाद भी आखिर एक नंबर को अपने खूंटे में कैसे बांध के रखते हैं। लालू प्रसाद ओबीसी में सबसे बड़ी जाति हैं, 27% में 14% लालू प्रसाद की जाति आती है, जिसके दम पर वो 15 साल तक बिहार की गद्दी पर काबिज रहे। लेकिन उन्हें गद्दी से उतार करके नीतीश कुमार अब 18 साल लगभग होने जा रहे हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं, और कई बार उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी महागठबंधन इसको अपने साथ सत्ता का सुख भोगा है या सत्ता का साझीदार बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से नीतीश कुमार बॉस बने रहे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो उनके साथ, या फिर कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, यानी कि बॉस तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश ने जातीय जनगणना का ऐसा जाल चारों तरफ फैलाया हुआ है कि इस जाल से वो अब पूरी तरह से शिकार करने निकल पड़े हैं। और कुछ हो चाहे नहीं हो, मछली नहीं फंसेगी तो केकड़ा जरूर फंसेगा। अगर आप पानी में जाल डालते हैं तो डालते तो मछली के लिए हैं, लेकिन उसमें केकड़ा भी फंस जाता है और कोई जीव जंतु फंस जाता है। 2005 में जो नीतीश कुमार ने जाल फेंका था, वो जाल अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। इसलिए नए जाल बुन करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रयास शुरू किया है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब में लेंगे। ओबीसी, ईबीसी, इसको लेकर के नीतीश कुमार अब इसे समेटने में लग गए हैं। तो वहीं दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, इसे भी समेटने में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। हमने आपको इससे पहले भी कहा था, 2020 में नीतीश कुमार समझ गए थे कि पिछड़ी जातियों का जो वोट है वो कहाँ जा रहा है। नीतीश कुमार ये बात समझ गए थे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने A to Z की बात की है, तो कुछ सवर्ण समाज के लोग और कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा भी तेजस्वी यादव की इस बातों में आ गए। और यही कारण था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के एक डेग पीछे थे। 10,000 से ज़्यादा वोट और आगे होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। लेकिन नीतीश कुमार का यहाँ भी दाव चला और नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके थे कि भले ही उनको वोट नहीं आए, लेकिन उनके पार्टनर को वोट जरूर आएगा। नीतीश कुमार इस मुगालते में रहे और इसीलिए उन्होंने पहले ये तय करा लिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। इन सारी बातों के साथ साथ जो लालू प्रसाद का वेश वोटर है, आपको याद होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर सत्ता से बाहर हटे थे तो लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया था। जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर भरोसा किया था तो उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि यादव समाज जो है ओबीसी में सबसे बड़ा है, इनके जातीय आंकड़े भी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या इनकी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, इनको अब मुखिया बना करके चलते हैं, तो इस समाज का वोट हमें मिलेगा और हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ये फ़ायदा भी हुआ और ये बिल्कुल आगे भी कंटिन्यू होता रहा। भले ही इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं रही, कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार जब 15 साल के बाद लगातार प्रयास करते रहे और 15 सालों के बाद नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि केंद्र की राजनीति में वो कितने दिन रह सकते हैं, एक बार बिहार की गद्दी पर बैठा जाए, जो उन्होंने सपना कभी देखा था। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये बात कहते हैं कि टेबल पे ऐसे ठोक करके कॉफ़ी हाउस में नीतीश कुमार ने कहा था कि इस राज्य का एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, और वो उन्होंने अपना सपना पूरा किया।
अब इस सपने को पूरा करने में नीतीश कुमार को आगे क्या करना है, इसके लिए ये जातीय जनगणना नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करता है। हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि भले ही यादव जाति का कोई गलती नहीं हो, अपने समाज को कौन वोट नहीं करता है, कुर्मी समाज अपने समाज को करता है, कायस्थ अपने समाज करता है, ब्राह्मण अपने लोगों को करता है, राजपूत अपने लोगों को करता है, मुस्लिम अपने लोगों को करते हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ दोष का भागी यादव क्यों बनता है, तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि ओबीसी समाज जो है 27%, उसमें से 14% यानी 50% ये खुद ही हैं, और इनका भय दिखा करके बार बार बाकी के जो ओबीसी वर्ग के जातियां हैं उन्हें अपने पाले में किया जाता है, और नीतीश कुमार इसमें सफल भी होते रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें, नीतीश कुमार दोनों ही खेमे में अपने आप को स्थापित रखने में सफल रहे हैं। और इसका कारण क्या रहा है कि एक तरफ मजबूत जनाधार वाला भारतीय जनता पार्टी, जिसने हिंदुत्व के साथ साथ और भी कई समाज को अपने तरफ कर लिया है, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद, जिनके साथ ओबीसी वर्ग का 14% यादवों का और अल्पसंख्यक समाज के 18-19% का वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों का, ये उनके साथ जुड़ा रहा। तो वहीं नीतीश कुमार भी अपने 16-17% वोटों के साथ टिके रहे। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ समझ चुके थे 2020 के चुनाव में, जब उनकी स्थिति खराब हुई। स्थिति खराब इस मामले में हुई कि 243 सीटों वाले विधानसभा में जब राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल उभर के निकला, 75 सीटें लेकर के आया, वहीं बीजेपी 74 लेकर के आई, और जनता दल यूनाइटेड को मात्र 43 सीट मिला, जो लगातार मुखिया थे। लोगों की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, नाराजगी भी थी, और उनके साथ जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि धोखा भी किया गया। इन सारी बातों के बाद वाम दलों ने बड़ी लंबे समय के बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया, 16 सीटें लेकर के आए। वहीं कांग्रेस सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2015 के चुनाव में महागठबंधन में जहां 27 सीटें लेकर के आई थी, वहीं इस बार अधिक सीटों पर लड़ने के बाद भी मात्र 19 सीट लाई, और यहीं पर आकर के महागठबंधन डैमेज हुआ था। इसके अलावा AIMIM 5 सीट लेकर के आई थी, VIP 4 और हम पार्टी 4 सीट लेकर के आई थी। तो वहीं इसमें LJP, RLSP और इंडिपेंडेंट भी थे। तो इन सारे लोगों को लेकर के नीतीश कुमार अब भले ही 43 की जगह पर 45 हो गए हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई कि अब उन्हें करना क्या है। और हमने तब इसी आधार पर आपको बताया था कि नीतीश कुमार को यह समझ में आ गई है कि EBC और OBC ये दो समाज हैं जिन समाजों पर नज़र जहां एक तरफ लालू प्रसाद की रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 90 में बैठे थे, तब से उन्होंने इस समाज को अपने तरफ करने के लिए कई तरह की बातें कही, कितना सामाजिक परिवर्तन की बात कही, सोशल इंजीनियरिंग की बात कही। तो वही बात समझ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस EBC OBC समाज को अपने पाले में करने का पूरा मन बना लिया। आप समझ सकते हैं कि जातीय गणना के आधार पर 63% जो OBC समाज है वो सब पर भारी पड़ रहा है। सभी जातियां एक साथ मिल भी जाएं तो ये 63% जो है एक जगह है, और नीतीश कुमार को इसी नेक्सस को तोड़ना था। नीतीश कुमार इसमें सफल हो गए हैं। उन्होंने EBC को ये बता दिया है कि आप 36% हो, आप जिसको चाहो उसको कुर्सी पर बिठा सकते हो, उतार सकते हो। अब EBC समाज जो है, आप देखे होइएगा कि सबसे ज़्यादा हंगामा कर रहा है कि हम 36% हैं, फिर भी हमारी संख्या जो है वो कमतर दिखाई गई है और हमें प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा है। ये विवाद शुरू हो गया है। ये नीतीश कुमार को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ अब इस समाज को अपने पाले में करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, वहीं नीतीश कुमार लालू प्रसाद से इन समाज को छीन करके अपने पाले में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक समाज पर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और वो दबाव आपको साफ नज़र आता होगा। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी इसी बात को लेकर के बढ़ी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रहे होंगे कि बैठकों के दौर से गुजर रही है। इंटरनली बैठक होती है, बंद कमरे में मंत्रणा होती है कोर टीम के सदस्यों के साथ, और ये तय किया जाता है कि अब अगली लड़ाई कैसे लड़ी जाए। इन सारी बातों को लेकर के
एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिया को कभी कर्पूरी ठाकुर ने जलाया था, उस कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भले ही आप जितनी भी राजनीति कर लें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के उस जो उनके द्वारा ओबीसी समाज यानी जो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 का व्यवस्था किया गया था, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वो अब एक नए फॉर्म में नजर आ रहा है और इस जातीय गणना के बाद एक मास्टर स्ट्रोक आगे भी खेला जा सकता है। क्या होगा ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि जिस तरह से इस जातीय गणना के लकड़ी से नीतीश कुमार ने नया खेल रचा है, उसको संधान किया है, और वही लकड़ी उन्होंने एक तरफ लालू प्रसाद तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी को सुंघा दिया है, जिसका फ़ायदा नीतीश कुमार को आने वाले वक्त में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये अभी भी थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि उनके स्ट्रेटजी बहुत खतरनाक है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी रह रहा है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं कि और क्या कुछ हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, या आपके पास कोई जानकारी हो तो साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।